वेलकम बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड का 12th चैप्टर जो कि है गिव एंड टेक, देना और लेना। सो यहाँ पे किन्नर है। किन्नर सेल्स बीट्स, जो आपको दिख रहे हैं ये बीट्स हैं इन द बाजार। तो वो बाजार में आपको दिख रहा है यहाँ पे बीट सेल कर रही है। शी सेल्स लूज, मतलब खुले में बीट सेल कर रही है इंडिविजुअली। एंड नेकलेस, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेकलेस। तो वो ये खुले में बीट्स, लूज बीट्स और नेकलेस सेल कर रही हैं। नेकलेस में कितने बीट्स हैं आपके? नेकलेस में आपके 10 बीट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नेकलेसेस ऑफ 10 बीट्स ईच। तो आपके नेकलेस में है 10 बीट्स। ओके, रजिया वॉन्ट्स 12 बीट्स, सो किन्नर गेव हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीट्स। रजिया को चाहिए 12 बीट्स, सो किन्नर ने क्या किया? किन्नर ने उसे एक नेकलेस दे दिया और 2 लूज बीट्स दे दिए। ओके, अब देखते हैं ऐसा क्यों दिया उसने। तो अगर हम इसको इरेज करें और नीचे चले तो हमें पता लगेगा क्यों दिए। सो अगर हम यहां पे देखें, सो नाउ यू फाइंड हाउ मैनी नेकलेसेस एंड लूज बीट्स द अदर चिल्ड्रन टेक। अब आप पता लगाओ कितने नेकलेसेस और लूज बीट्स बाकी बच्चों ने लिए। तो पहले हम इस रजिया की बात करते हैं। रजिया को चाहिए तो 12 बीट्स, तो किन्नर ने उसे एक नेकलेस दिया और क्या दिए? 2 लूज बीट्स दिए। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक नेकलेस में आपके कितने बीट्स थे बच्चों? 10। तो 10 यहां से बीट्स आ गए आपके, और 2 लूज वाले थे तो वो यहां से आ गए, और 10 + 2 कितने बीट्स हो गए आपके पास? 12 बीट्स हो गए। तो इसलिए रजिया ने एक नेकलेस दिया और क्या किए? 2 लूज बीट्स दिए। ओके, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों कि आपको पता है कि आपका यहाँ पे 12 है, तो 12 में आपके टेंस कितने हैं? 10 से आपके 1 और आपके वंस कितने हैं? 2। तो 2 लूज बीट्स दिए और आपके टेंस कितने हैं? 1। तो मतलब आपके कितने नेकलेस दिए? आपके एक नेकलेस दिया, 1 नेकलेस दिया। आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको नीचे करूं यहां पे, अब देखिए, तो रजिया को 12 बीट्स मिले, कैसे? एक नेकलेस की फॉर्म में और 2 लूज बीट्स की फॉर्म में। अब आते ही रीमा, तो रीमा को चाहिए 17 बीट्स। तो 17 बीट्स के लिए क्या होगा बच्चों? 17 बीट्स के लिए रीमा को ये नेकलेस मिलेंगे कितने? जितने यहाँ पे टेंस हैं, कितने? 1 टेंस है, तो ये नेकलेस मिलेगा रीमा को 1। और यहाँ पे लूज कितने हैं? जितने आपके वंस हैं, मतलब 7, तो यहाँ पे 7 लूज मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब आता है आरिफ। आरिफ को चाहिए 24 बीट्स, तो 24 में टेंस कितने हैं? 2, तो उसे 2 नेकलेसेस मिलेंगे जिसमें 10 बीट्स होंगे। यहाँ पे मैं ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट। अगर मैं ढंग से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है बच्चों। तो ये देखिए, ये 2 नेकलेसेस आ गए। 2 नेकलेस में मतलब आपके कितने बीट्स हो गए? 20 बीट्स कवर हो गए। बाकी बचे कितना आपके पास? 4 वंस, तो यहाँ पे आप 4 लूज बीट्स हो गए। नेक्स्ट है सोनू। सोनू को चाहिए 35 बीट्स, तो 35 में आपके टेंस कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आपके 3 नेकलेसेस देगा वो। 3 नेकलेसेस देंगे, तो यहाँ पे 3 नेकलेसेस मैंने ड्रॉ कर लिए। और 5 क्या देगा आपके? 5 वंस है, तो 5 लूज बीट्स आएंगे आपके। 1 2 3 4 5। तो आप बस ये देख लो टेंस कितने हैं, वंस कितने हैं। जितने आपके टेंस होंगे उतने आप नेकलेस दोगे, और जितने आपके वंस होंगे उतने आप लूज में दोगे बीट्स को। यहाँ पे आपके टेंस कितने हैं? 3, तो यहाँ पे आपके 3 नेकलेसेस दिए जाएंगे। 3 नेकलेसेस दिए जाएंगे यहाँ पे, 3 नेकलेसेस दिए जाएंगे यहाँ पे। और तो बीट्स कितने हो गए यहाँ पे? 30। अब लूज में कितने हैं? यहाँ पे वंस काउंट कर लो, वंस कितने हैं? 1, तो यहाँ पे लूज में दिए जाएंगे 1। सो हमको बोलता है अब हाउ मैनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। अब रजिया और रीमा ने कितने बीट्स टोटल लिए? तो देखो बच्चों, रजिया ने लिए 12 बीट्स, रीमा ने लिए 17 बीट्स। हमें इन्हें ऐड करना है। तो देखो बच्चों, हमने काउंटिंग लास्ट चैप्टर में सीखी थी, जो हमारा एड ओवर पॉइंट चैप्टर था। उसमें कैसे ऐड करते थे हम? हमें 2 में 7 ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? हम 2 पे खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे हम 7 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 2 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक? पूरे यहाँ तक, 7 तक। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे 1 + 1 कितना होता है? 2। ओके बच्चों, मैं एक और बार करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। देखो बच्चों, 12 में हमें ऐड करना था 17, तो हमने क्या किया? हम 2 पे खड़े हो गए और हमें क्या ऐड करना है? 7 ऐड करना है।
तो हम क्या करेंगे, 7 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम काउंटिंग करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ऐसे ही 1 है, अब 1 से हमें 1 तक 1 ऐड करना है, तो 1 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, और 1 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 और 2। अब खत्म हो गया तो 2 आएगा, 29 हो गया। तो ऐसे हम काउंटिंग करते हैं, मतलब ऐसे एडिशन करते हैं। तो हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको अगर इरेज करूँ तो ये इरेज हो गया। अब मैं अगर नीचे चलूँ तो ये देखिए, तो बच्चों यहाँ पे आपको करके दिखाया गया जो मैंने ऊपर किया है। जैसे रजिया के पास 12 थे, तो रजिया के पास एक नेकलेस था और 2 इंडिविजुअल थे। अब रीमा के पास क्या था, रीमा के पास 17 चाहिए थे रीमा को, तो 1 नेकलेस एंड 7 लूज बीट्स। तो कहता है रजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीट्स। रजिया के पास एक नेकलेस है और 2 बीट्स है। रीमा हैज 1 नेकलेस, रीमा के पास एक नेकलेस है और 7 बीट्स है, और 7 बीट्स है। ओके, अब एक काउंटिंग अब हमें एडिशन करके दिखाएगा कि कितने टोटल होते हैं। तो देखते हैं कैसे करता है ये। हमें आंसर पता है बच्चों, हमने अभी किया सॉल्व इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 12 + 17। ओके, फिर कहता है फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीट्स टुगेदर एंड काउंट। तो हमने सारे लूज बीट्स को जो यहाँ पे हैं, लूज बीट्स मतलब जो खुले में रखे हुए हैं, पहले इनको काउंट करते हैं। सो हम काउंट करते हैं, तो हमारे पास 2 तो थे ही, उसके बाद हमने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9। अगर अच्छे तरीके से दिखाऊं तो देखो क्या किया इसने। अगर मैं इसको नीचे करूं आपको समझ नहीं आया होगा ऐसे। इसने ऐसे किया, इसने बोला कि हम क्या करते हैं, जितने भी पहले लूज वाले हैं ना, लूज वाले उन्हें काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या है, यहाँ पे 2 इसके पास है, 7 का मतलब क्या है, 7 नीचे वाले के पास है। तो काउंट करा इसने पूरे को, टोटल को ऐड करा, ठीक है। ऐड कैसे किया, उसने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। ओके बच्चों, वो बोलता है दीज आर 9 लूज बीट्स, सो आई राइट 9 इन द बॉक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि 9 लूज बीट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, तो उसने वहाँ पे 9 लिख भी दिया बच्चों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 लिखा है। अब हम देखें बच्चों, आगे बढ़े। अब क्या करता है ये, सो अगर हम आगे बढ़े तो अब अभी ये बोलती है नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट। अब ये दोनों नेकलेसेस को लो, काउंट करो। तो ये नेकलेसेस कितने हुए बच्चों, ये नेकलेस आपके 2 हुए, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आंसर हमारा 29 आ गया। सो बोलता है देयर आर 2 नेकलेसेस, सो आई राइट 2 इन द बॉक्स, इन दिस बॉक्स। तो यहाँ पे 2 नेकलेसेस हैं, तो मैं इस बॉक्स में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अगर हम आगे बढ़े बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आई गॉट इट, रजिया एंड रीमा हैव 2 नेकलेसेस एंड 9 बीट्स इन ऑल। मुझे समझ आ गया कि रजिया और रीमा के पास 2 नेकलेसेस हैं और 9 बीट्स हैं टोटल मिला के। तो ये कहती है दैट इज राइट, रजिया एंड रीमा हैव 29 बीट्स इन ऑल। सो बच्चों, जो हमने वहां पे काम एक लाइन में कर दिया था, वो इन्होंने पूरी स्टोरी के हेल्प से मैं समझाया है, जो कि सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे बढ़े तो हमें बोलते हैं प्रैक्टिस टाइम। तो हम देखते हैं क्या प्रैक्टिस टाइम है। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। यहाँ बोला है हाउ मैनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। रजिया और सोनू ने कितने बीट्स लिए। तो रजिया के पास थे 12 बीट्स और सोनू के पास थे 35। तो वो यहाँ पे इसने लिख दिया। तो हमें अब एडिशन करना है बस। तो क्या करो, नीचे 5 लाइन्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, और 2 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6 7। तो 7 आया, हम 7 पे रुक जाएंगे। अब देखो 1 है, अब नीचे 3 है, तो 3 लाइन्स ड्रॉ कर दो और 1 से लेके काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, 2 3 4। तो यहाँ पे 4 हमें लिख दिया। तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे आंसर, 47 बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। जो आपका यहाँ पे आया, आपको वही यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े अब, और इसको नीचे करना पड़ेगा हमें, नीचे करते हैं इसको। अब यहाँ पे आता है 1 एक्स्ट्रा नेकलेस, एक एक्स्ट्रा नेकलेस। सो बीट्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। सो बीट्स जो रीमा और आरिफ ने लिए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीमा ने लिए हैं 17 बीट्स और आरिफ ने लिए हैं 24 बीट्स। अब इनको ऐड करके दिखा रहे हैं ये। तो बच्चों में एडिशन तो पता है, हम इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 17 है और 24 है, तो हम नीचे क्या करेंगे,
हम नीचे 4 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, तो 1 2 3 4 हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 8 9 10 11, तो आया 11। तो जो 11 आया ना, उसका जो ये वाला पार्ट है ना, हम वो यहाँ पे रखते हैं, और बाकी जो 1 आता है ना, हम उसको यहाँ भेज देते हैं कैरी की फॉर्म में। ओके बच्चों, अब यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया आपका, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 + 2 कितना हो गया आपका 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 41। ओके बच्चों, तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे इसने ये सॉल्व करके दिखाया है, पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो सॉल्व करके दिखाया है इसने। कैसे सॉल्व किया इसने, हम पढ़ते हैं जरा। तो इसने ऐसे सॉल्व किया है, राइट नाउ एट देम। सो रीमा है 17 बीट्स, आरिफ है 24। तो ये कहता है रीमा के पास 17 बीट्स है, आरिफ के पास 24 है। तो यहाँ पे इसने पिक्चर ड्रॉ कर दी। अब ये क्या करता है, बोलता है आई मस्ट फर्स्ट काउंट ऑल द लूज बीट्स टुगेदर। पहले मैं सारे लूज बीट्स को काउंट करूंगा, तो लूज बीट्स काउंट करिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब बोलता है देयर आर 11 लूज बीट्स, व्हाट डू आई राइट इन द ब्लू बॉक्स। अभी बोलता है कि इन्हें काउंट करके आया 11 आया। अब मैं इस बॉक्स में क्या लिखूं, तो उसका आंसर ये भी देगा। तो देखते क्या आंसर देता है इसका। तो अगर हम इसको नीचे करें, तो यहाँ पे क्या करता है ये बोलता है 10 लूज बीट्स मेक 1 नेकलेस, राइट, सो आई एड 1 मोर टू द नेकलेस। ओके, सो ये बोलता है कि 10 लूज बीट्स एक नेकलेस बनाते हैं। ओके, सो मैं एक और ऐड करूंगा नेकलेस में। सो ये कहता है आई राइट अ स्मॉल 1 टू रिमेंबर 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। ओके, सो बच्चों यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है ना, ये आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगेगी और आपसे इस तरीके से थोड़ी मुश्किल लगेगी। सो मैं क्या प्रेफर करूंगा ना बच्चों, जिस तरीके से मैंने आपको इसने पूरी काउंटिंग करके दिखाया है, सो बच्चों आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे करना है आपको, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। तो आप ऐसे करना, देखो हमें मैथ्स को सिंपल बना के पढ़ना है, मैथ्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो हमें 17 में 24 ऐड करना था, ये तो हमारा पर्पस था बच्चों। तुमने क्या किया, नीचे 4 लाइंस ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4, और हम 7 से काउंटिंग करी हमने, 8 9 10 11, तो 11 आया हमारे पास। तो 11 की जो ये 1s वाली प्लेस है ना, हमने वो यहाँ पे लिख दी, और जो 10s वाली प्लेस है हमने यहाँ पे 10s वाली जगह पहुंचा दी। अब 1 + 1 हमें पता है कितना होता है, 2 होता है, और हमने नीचे 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। तो 1 + 1 होता है 2, फिर देन 3 और 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ओके बच्चों, तो वही आंसर इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वही आंसर इनका भी आएगा, 41 आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे इनका आंसर भी 41 आ रहा है यहाँ पे, देखो। तो इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है, तो मैं आपको इजी बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे और मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लगे। ओके बच्चों, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि मैथ्स को हम इजी तरीके से पढ़ें। ओके बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ऊपर ऊपर कैलकुलेशन ही बताई हुई है, कैलकुलेशन कैसे होगी यहाँ पे अगर आप देखो, कैलकुलेशन बताई हुई है। तो अब यहाँ पे एक एंड आती है, एंड हमें कुछ बताती है। तो हमें इसको में उसको क्या करते हैं, देखते हैं एंड क्या बोलती है। आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे, सिंपल, इफ आरिफ गिव 3 टू रीमा, रीमा विल हैव 20, आरिफ विल हैव 21, सो 20 + 21 = 41। ओके, सो इसने इस तरीके से बताया। लेकिन बच्चों इसको आप छोड़ दो, यहाँ पे स्टोरी को मत पढ़ना, क्योंकि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा। हमारा मेन काम है इसमें एडिशन करना। तो एडिशन मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है इजी तरीके से, तो आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है 17 + 35 412। ओके, सो यहाँ पे लिखता है ओ बट वाई माई आंसर इज डिफरेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी होगी। देखो यहाँ पे 17 + 35 इसने ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया 5 नीचे ड्रॉ कर लो लाइन्स, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करो, 8 9 10 11 12। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 12 आया। अब हम 1s वाली पोजीशन को यहाँ लिखेंगे और 10s वाली पोजीशन को यहाँ लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 1 + 1 होता है बच्चों 2, और नीचे 3 लाइन ड्रॉ कर दो। सो 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 5, 52 आंसर होगा। इसने यहाँ पे आंसर गलत लिख रखा है बच्चों। कभी ये कह रही है ओ बट वाई माई आंसर इज डिफरेंट, इसने 17 + 35 को 412 लिख रखा है, जो कि गलत है। इसने क्या किया बच्चों, इसने ये किया कि आपका 17 + 35 जो हमने किया, तो यहाँ पे 12 आया, तो 12 को इसने ऐसे ही लिख दिया, और फिर 3 + 1 करके 4 ऐसे ही लिख दिए यहाँ पे, जो कि गलत था। तो हमें इस तरीके से करना है। ओके बच्चों, तो आपको जो मैंने सिखाया एडिशन करने का तरीका, आपको उसी को फॉलो करना है। स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान मत देना बच्चों,
ओके, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और हमारा मेन पर्पस है आप कंफ्यूज ना हो, आपको मैथ समझ आए इजी तरीके से। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। सो ऐड करो लिख कर और बिना लिख के। सो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ मैनी बीट्स डू दे हैव टुगेदर। ये बीट्स टोटल कितने होंगे? तो बच्चों देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 24 प्लस 12 करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वंस वाली पोजीशन को ऐड करेंगे, फिर टेंस वाली पोजीशन को ऐड करेंगे। तो जब हम वंस वाली पोजीशन को भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो नीचे 2 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2। तो 4 के बाद इन काउंट कर लो, 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नीचे 1 है, तो 1 ड्रॉ कर दो, फिर 2 का काउंटिंग स्टार्ट करो, 3, तो 3 पे रुक के तो 36, तो 36 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 17 और 35, तो नीचे 5 लाइन्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5। अब काउंट करो, 8 9 10 11 12। क्या है बच्चों यहाँ पे, बस 12 आया। तो 12 का बच्चों जो ये वाला पार्ट होता है ना वंस वाला, वो यहाँ पे लिखा जाता है, और जो टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ जाता है कैरी की फॉर्म में। तो 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2, और नीचे 3 लाइन्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3। तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 5, आपका आंसर 52 आएगा। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा, तो मैं नीचे करता हूं। अब है यहाँ पे हाउ मैनी मोर बीट्स, कितने और बीट्स। ओके, देखते हैं क्या है ये। तो बच्चों देखो, यहाँ पे ए और बी देखा है। सोनू के पास 35 बीट्स हैं, आरिफ के पास 24 बीट्स हैं। ओके, हमें ये करना है, माइनस करना है। ओके, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो क्या करो बच्चों, आप ना 4 के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, 35 में 25 4 को माइनस करना हो, तो पहले हम राइट हैंड साइड जो होती है ना बच्चों, ये वाली साइड आपकी वंस वाली साइड, उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर आपको जो लेफ्ट साइड होती है टेंस वाली, इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखो करते हैं। तो 5 में से हमें 4 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल तरीका है, क्या करो, आप 4 से 5 तक की काउंटिंग लिखो, लाइन बनाते बनाते। तो 4 के बाद मैं लिखता हूँ, लाइन बनाता हूँ 5। तो 5 तो पहली बार में आ गया बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे 2 से 3 तक काउंटिंग करो, 2 3। अब 3 पहली बार में आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। सो हमारा जो आंसर है बच्चों कितना आया, 11 आया। कितना आया, 11 आया। ओके बच्चों, वरना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप दूसरे तरीके से क्या कैसे कर सकते हो, ऐसे आप 5 लाइन्स ड्रॉ कर दो, उसमें से 4 लाइन्स को माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 बचा कितना आपका, 1 लाइन। तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको 3 में से 2 माइनस करना है, तो 3 लाइन्स ड्रॉ करो, 1 2 3, और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 2 बचा कितना आपका, 1 लाइन। तुमने 1 लिख दिया यहाँ पे सेम ऐसे ही। तो 4 - 2 करना है। तो पहला तरीका तो ये कि आप 4 लाइन्स ड्रॉ कर दो, और इसमें से क्या करो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना आपके, 2 लाइन्स बची, तो 2 यहाँ लिख दो। यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 लाइन्स ड्रॉ करो, 1 लाइन सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा कितना आपका 1। तो यहाँ पे 12 आएगा। और दूसरा तरीका करने का क्या है बच्चों, दूसरा तरीका करने का इसको ऐसे है कि आप 2 से 4 तक काउंटिंग लाइन वाइज, मतलब लाइन ड्रॉ करते करते काउंट करो। जैसे 2 है, अब मुझे 2 से 4 जाना है, तो 2 3 4। तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करी आपने, ये काउंट कर लो बस। तो आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करी, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 1 पे हो, आपको 2 पे जाना है, तो लाइन्स ड्रॉ करो, देखो कितनी लाइन्स ड्रॉ करी आपने। सो 1 के बाद 2 जाना है, तो 1 2। तो 2 तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, तो यहाँ पे आएगा 1। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ईजी है। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़े, तो यहाँ पे है हाउ मैनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा। कितनी ज़्यादा बीट्स सिमर के पास है रीमा से। तो बच्चों यहाँ पे इसे करके दिखाया गया है। तो अब मैं आपको प्रेफर करूँगा अब लैंग्वेज ना पढ़ना, आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा। मैं आपको ईजी वे में बताता हूँ। या 31 में से हमें 17 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया बच्चों, अब क्या करना है यहाँ बच्चों, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। वो क्या, आपको 1 में से 7 को माइनस करना है। अभी तक क्या होता है, मैं आपको बोल रहा था आप काउंटिंग करते जाओ। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने बोला कि 7 से काउंटिंग करते जाओ, और जितने लाइंस ड्रॉ कर रहे हो वो काउंट कर लो बस। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऊपर 1 है, 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, और 1 छोटा नंबर है, हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो नंबर में क्या होता है ना बच्चों, एक खासियत होती है, ये वाला जो नंबर है ना, अपने नेबर से, इस वाले से 1 बोरो कर सकता है। ओके बच्चों, 1 बोरो कर सकता है, इससे बोरो नहीं कर सकता, इससे बोरो नहीं कर सकता। सिर्फ किससे बोरो कर सकता है बच्चों, सिर्फ इससे बोरो कर सकता है, अपने नेबर वाले से। तो 3 से बोरो करेगा,
तो देखो बोरो किया, जैसे 1 बोरो करेगा बच्चों ये बन जाएगा 11, और जो 3 था आपका उसमें से 1 गया तो कितना बच जाएगा, ये 8 हो जाएगा 2। अब हम कर सकते हैं काउंटिंग, तो 7 से लाइन ड्रॉ करो, 8 9 10 11, तो कितनी लाइन्स ड्रॉ करी आपने 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ऐसे ही 1 से 2 तक जाओ, तो 1 2, कितने लाइन्स ड्रॉ करी आपने 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो बच्चों यहाँ पे आप आंसर देखोगे 14 आया आपका, और नीचे भी आप अब कितना आया होगा आपका 14 ही आया होगा यहाँ पे देखो। तो इसने पूरी जो रामायण करी है, मतलब इसने जो बड़ा बड़ा लिखा है इसने, उससे भी आंसर कितना आ रहा है आपका 14 ही आ रहा है। ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये 14 आ रहा है आंसर। तो इन्होंने बड़े तरीके से किया, मैंने आपका शॉर्टकट में बता दिया, क्योंकि मैथ्स को मैं आपके लिए इजी रखना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चंस करें, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने का मन नहीं करेगा, बोर जाओगे और आपको बहुत हार्ड लगेगी मैथ्स। तो हमारा ये वाला काम हो गया। तो अगर हम नीचे चले और इस प्रैक्टिस टाइम को देखें, तो हमें बोलते हैं प्रैक्टिस टाइम ऑल्सो डू इट इन ए ओन माइंड। ओके, तनीषा हैज 17 पेंसिल्स, सिया हैज 25 पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। सिया के पास आपके तनीषा के पास 17 पेंसिल है और सिया के पास 25 पेंसिल है, हमें बताना है टोटल कितनी पेंसिल हुई। तो देखो बच्चों, हमें अब मैंने आपको बताया क्या करो, 5 नीचे लाइन्स ड्रॉ कर दो, तो 1 2 3 4 5। अब 7 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 8 9 10 11 12, आपका आया 12। अब 12 में से जो आपके 1s वाली पोजीशन है वो यहाँ लिख दो, और 10s वाली पोजीशन है उसे यहाँ लिख दो। अब देखो बच्चों 1 + 1 कितना हो गया 2। अब नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपके यहाँ पे 2 है, तो 2 3 4, तो आपके यहाँ पे आ गया 42। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है बच्चों ये करना, आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ। नीचे अगर चले हम, और नीचे हम आ गए इस वाले पार्ट में, देखो यहाँ पे क्या है, इन मुनीजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल। तो मुनीजा की क्लास में 13 इंग्लिश स्टोरी बुक है और 22 हिंदी स्टोरी बुक है, हमें बताना है कितनी स्टोरी बुक टोटल हैं। तो देखो बच्चों, हमें 3 + 2 करना है, तो हम 2 लाइन्स ड्रॉ कर दी। अब 3 4 5, तो हमने काउंटिंग स्टार्ट करी, तो 4 5 आया, तो 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ऊपर 1 है और हमें नीचे 2 लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो क्या आया हमारे पास यहाँ पे 3 तक आया, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। बेसिकली लाइन्स काउंट करनी है हमें। ओके, अगर हम नीचे चले तो नीचे क्या है, साक्षी है 23 फ्रूट्स, शी एट 15 फ्रूट्स, हाउ मैनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। साक्षी के पास 23 फ्रूट्स थे, उसने 15 फ्रूट्स खा लिए, तो कितने फ्रूट्स बचे। तो 23 यहाँ पे है, 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पहले लेफ्ट पार्ट को देखते हैं, मतलब राइट पार्ट को देखते हैं, 1s वाले पार्ट को देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, तो ये अपने इस पड़ोसी से 1 नंबर बोरो ले लेगा, तो ये बन गया 13, और इससे 1 बोरो लिया तो ये बन गया आपका 1। आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो देखो बच्चों 5 से 13 तक लाइन ड्रॉ करो, 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इस लाइन को काउंट करो कितनी हुई लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुई आपकी 8 लाइन्स, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब हमें 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो 1 से 1 तक जानने का कोई तरीका ही नहीं होगी, 1 तो 1 खुद है, तो यहाँ पे आएगा 0। ओके बच्चों, क्योंकि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्योंकि आप मान लो 1 लाइन है और 1 लाइन में से 1 को ही हटा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो बच्चा क्या आपके पास कुछ भी नहीं, 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। सो अगर हम आगे बढ़े बच्चों, अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वाला और बहुत मज़ेदार टॉपिक है वाला, अच्छा लगेगा आपको टॉपिक कर करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। यहाँ पे क्या बच्चों, दलजीत हैज़ 35 मार्बल्स, दलजीत के पास 35 मार्बल्स हैं। अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स, अरविंद के पास 25 मार्बल्स हैं। हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल। अब कितने मार्बल्स कंबाइंड इनके पास हैं, तो देखो बच्चों नीचे 5 लाइन्स ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5, एडिशन करना है ना, तो 5 लाइन्स ड्रॉ कर दो। अब काउंटिंग करो 5 से, 6 7 8 9 10 आया बच्चों। अब 10s का जो राइट वाला पार्ट है, 1s वाला पार्ट, वो यहाँ पे आएगा, और जो 10s वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे आएगा। अब काउंट, अब इन्हें ऐड करो, 3 + 1 4, और 4 में हमने 2 लाइन्स और यहाँ नीचे बना दो, तो 3 + 1 4 एंड 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। अब देखो बच्चों, निशा हैज़ 32 बैंगल्स, निशा के पास 32 बैंगल्स है। सुकी हैज़ 16 बैंगल्स,
हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव? तो निशा के पास 32 बैंगल्स है, सुखी के पास 16 बैंगल्स है। कितनी और बैंगल्स निशा के पास हैं? तो 32 में से 16 माइनस करना है। तो बच्चों देखो, पहले हम वंस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें 2 में सब्ट्रैक्ट करना है 6 को, ऊपर वाले में से नीचे वाले को करते हैं। तो 2 तो छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो ले लेंगे इससे, तो ये बन गया 12। और यहाँ पे 3 में से एक बन जाएगा, तो क्या बचेंगे बच्चों, 3 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या बचा आपके पास 2। अब देखो, अब नॉर्मली काउंटिंग करो। तो 6 से हमें 12 तक जाना है, तो लाइंस ड्रॉ करो, 7 8 9 10 11 12। अब ये लाइंस कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। ऐसे हमें 1 से 2 तक जाना है, तो 1 पे तो है ही 1 और 2, 2 तो पहली बार में आ गया। तो कितनी लाइन हुई हमारे पास, ये 1, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। तो बहुत ईजी है बच्चों ये, आप इस वीडियो को दोबारा देखें ना, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ये चैप्टर और टॉपिक। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ आ रही हो अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस वीडियो को लाइक करना। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका है, एक मिनट, यहाँ पे आपका है वेंकटेशस किचन। सो यहाँ पे वेंकटेशा का किचन है। ओके, सो यहाँ पे बोला है हेल्प वेंकटेशा टू मेक द बिल्स। वेंकटेशा की हेल्प करो बिल्स बनाने में। ओके, तो डोसा जो है वो 23 रुपीज़ का है, उत्तपम है 28 का। कैलकुलेट करो कितने हुए, टोटल कितना हुआ। तो हम पे पता है बच्चों, हम क्या करेंगे, 8 से काउंट, हम क्या करेंगे 3 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 8 तक। तो 3 4, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 8 है ना बच्चों आपके, यहाँ पे एक मिनट रुको, ये स्पेस कम पड़ गई यहाँ पे। हमें 23 में 28 ऐड करना है ना बच्चों। तुम क्या करेंगे, नीचे पहले 8 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 2 से इन लाइन को काउंट, 3 से इन लाइन को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास आया 11। 11 का जो ये वंस वाला पार्ट है वो तो यहाँ रहेगा, और जो टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ जाएगा। तो 2 + 3 कितना होता है बच्चों, 4। एंड 4 से नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ करो, 4 5 6। तो यहाँ पे आपका आएगा 6, 61 हो गए बच्चों आपके ये। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया बच्चों यहाँ पे कैसे किया मैंने ये? देखो बच्चों, यहाँ पे आपका दिखाता हूँ ढंग से, 23 था और 28 था। हमने क्या किया बच्चों, हमें 3 से 8 तक जाना है। तो पहले नीचे 8 लाइन ड्रॉ करते हैं, जो नीचे नीचे नंबर होता है उतनी लाइन ड्रॉ करते हैं एडिशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंटिंग करते हैं 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आया 11। तो अब जो हमारे पास वंस है वो यहाँ पे आएंगे, और जो टेंस है, मतलब जो इसका टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब हम अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 + 1 कितना होता है बच्चों, 3। और 3 से और नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ करो, 2 + 1 3 एंड 2 ऐड करो तो 3 4 5। तो यहाँ पे आएगा 51। तो पहले मैंने आंसर शायद 61 लिखा था, जो कि गलत था। आंसर है 51। ओके बच्चों, तो 51 आएगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, 15 + 8 25 + 18 27 + 15। तो मैं अगर जल्दी जल्दी करूँ बच्चों, तो यहाँ पे देखो 15 + 8 जब करोगे ना बच्चों यहाँ पे, तो 8 + 4 होता है 12, और 12 + 1 13। तो आपका 23 आएगा यहाँ पे। अब 25 + 8 करोगे तो 8 + 4 होता है 12, और 12 + 1 होता है 13। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 43 आएगा यहाँ पे। 7 + 3 होता है 10, और 10 + 2 करोगे तो आएगा 12, और 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो बच्चों आपको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना, आपके इजीली आंसर मैच हो जाएंगे। 23 43 और ये 42। ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है ऊपर, तो आपको ईजिली हो जाएगा ये करना। तो आप बस आंसर मैच कर लेना कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर नहीं आ रहा होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा इस पर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। या फिर वीडियो को दोबारा देखना, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अगर हम आगे बढ़े तो आता है हमारे पास नया टॉपिक, इट्स टाइम टू बाय। ये समय है खरीदने का। तो अंकल जी कहते हैं, ओ यू अगेन मोर होमवर्क। आपको याद होंगे अंकल और लड़की, ये पहले आपको दिखे थे दूसरे चैप्टर में। सो ये बोलते हैं अंकल, ओ यू अगेन मोर होमवर्क, तुम वापस आ गई क्या, तुम्हें और होमवर्क मिला है? तो ये कहती है, नो दिस टाइम आई हैव टू बाय 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर। नहीं, मुझे इस बार 8 पेंसिल्स खरीदनी है और 5 इरेजर्स लेने हैं। अच्छा,
तो अंकल कहते हैं श्योर द पेंसिल्स कॉस्ट 16 रुपीज़, द इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज़। तो कहते हैं अंकल जी पेंसिल की जो कॉस्ट आएगी वो 16 रुपीज़ आएगी और जो इरेजर की कॉस्ट आएगी वो 15 रुपीज़ आएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है अब नेक्स्ट 16 रुपीज़ मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन। तो ये कहती है 16 रुपीज़ मतलब 1 10 रुपी का नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन। ओके, 16 में टेंस कितने आपके 1, तो 1 10 रुपी का नोट और 6 वंस कितने आपके 6, तो 6 1 रुपी के कॉइन। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको इरेज करूं यहां पे, अब देखो तो ये कहती है सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 16 15। आपने अगर ऊपर देखो यहाँ पे तो 16 की पेंसिल्स थी, 15 रुपीज़ का क्या था आपका इरेजर। तो 16 रुपीज़ कैसे बने आपके, 16 रुपीज़ के लिए आपके टेंस कितने थे 1, तो 1 10 रुपी का नोट ये रहा और 6 वंस थे, तो 6 1 रुपी की कॉइन 1 2 3 4 5 6। और 15 रुपी के लिए क्या किया 1 10 से आपके, तो मतलब 1 10 रुपी का नोट और 5 वन से आपके, तो 1 2 3 4 5, तो 5 1 रुपी के कॉइन। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब नीचे देखो इसने इसको ऐसे लिख दिया, इसने इसको इस तरीके से लिखा है कैसे, जो टेंस थे वो टेंस जो थे उनकी वो कहाँ पे आते हैं बच्चों, लेफ्ट पे आते हैं। तो उसने लेफ्ट पे लिख दिया 1 1। आपके वंस कितने थे, ऊपर 6 थे और नीचे 5 थे, तो ऊपर इसने 6 लिखा नीचे 5 लिख दिया। अब इसको ये ऐड कर रही है, तो आपको ऊपर यहाँ वहाँ पे याद होगा, तो ऊपर आपके 6 वंस थे तो उसने ऐसे लिख दिया और नीचे 5 वंस थे तो नीचे ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे दोनों साइड आपके कितने टेंस थे 1 1, तो उसे ऐसे लिख दिया इसने। अब 16 + 15 वो कर रही है, तो बच्चों इसकी तरीके से नहीं करेंगे, हम खुद के तरीके से करेंगे। तो हमें पता है 16 + 15 कैसे होता है, नीचे 5 लाइन्स ड्रॉ कर दो 1 2 3 4 5, जो ये नंबर होता है उतनी लाइन्स ड्रॉ होती हैं। तो 5 लाइन्स ड्रॉ कर दी हमने 1 2 3 4 5। अब काउंटिंग करो, तो काउंटिंग करते हैं 7 8 9 10 11, तो आया 11। तो 11 का जो 1 वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिख दो और जो 10 वाला पार्ट है उसे आप यहाँ भेज दो। अब ऐड करो 1 + 1 कितना होता है 2 और 2 + 1 कितना होता है बच्चों 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो आंसर है आपका कितना 31। तो आपका आंसर आया बच्चों 31। सो यहाँ पे आपका देखना यहाँ पे आंसर आया होगा 31 जब इसने सॉल्व किया होगा, तो आंसर आया यहाँ पे 31। तो अंकल कहते हैं वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। ओके, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 नोट्स हैं सब में। ओके, सो हमने बच्चों यहाँ पे अभी लड़की कहती है आई हैव टू पे 31 रुपीज़ बट आई हैव ₹40। मुझे 31 रुपीज़ देने हैं बट मेरे पास 40 रुपीज़ हैं। तो अंकल बोलते हैं 40 में से 31 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे 0 है, मैंने आपको बताया 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 0 छोटा नंबर होता है। तो 0 क्या करेगा 4 से 1 ले लेगा, तो और बन जाएगा क्या ये 10 बन जाएगा। और ये 4 जो था इसमें से बन गया तो क्या बन गया 3 बन गया। तो 10 में से अगर बन जाएगा बच्चों तो क्या करना है, हमें 10 में से 1 हटाना है। तो क्या करो 1 से लेकर 10 तक क्या करो काउंटिंग करो, लाइंस ड्रॉ करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी लाइंस को ड्रॉ कर लो, तो ड्रॉ करते हैं मतलब काउंट करना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लाइन्स हैं तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया और ऊपर 3 नीचे 3 और सेम नंबर है। 3 से 3 जाने का कोई नंबर ही नहीं है, 3 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 0 आएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो कहेगी ये आई विल गेट बैक 9 रुपीज़, तो मुझे 9 रुपीज़ मिलने चाहिए। ओके बच्चों, तो उसको 9 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। ओके 40 रुपीज़ देगी और 31 के आपके आइटम्स हैं तो उसे मिलेंगे 9 रुपीज़, अंकल 9 रुपीज़ देंगे। तो बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहता है हमसे, अगर मैं इसको नीचे करूँ तो आगे मैं प्रैक्टिस टाइम दे रखा है। तो शेखर हैज़ 32 रुपीज़, ही बॉट अ बॉल फॉर 17 रुपीज़। शेखर के पास 32 रुपीज़ है, उसने एक बॉल खरीदी 17 रुपीज़ की। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, कितने पैसे बचे उसके पास। तो 32 रुपी की शेखर है 32 रुपीज़, शेखर के पास 32 रुपीज़ है, उसने 17 रुपीज़ की बॉल खरीदी, उसके पास कितने पैसे बचे। तो देखो बच्चों मैंने आपको बता रहा था कि आप क्या करोगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करोगे, बट ऊपर वाला छोटा नंबर है तो क्या करोगे हम एक बोरो लेंगे, तो बन गया 12
और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, ये बचा 2। अब 12 में 7 हटाना है हमें, तो 7 से काउंटिंग स्टार्ट करो, लाइन्स ड्रॉ करो, 8 9 10 11 12। तो 12 तक पहुंचने में कितनी लाइन्स लगी हमारी, 1 2 3 4 5, तुमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 2 में से 1 से ट्रैक करो, तो 1 से लेकर 2 तक लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन कितनी बनी, 1 और 2, तो लाइन हमारी सिर्फ 1 यूज़ हुई, तो लाइन कितनी है हमारे पास, 1, तुमने 1 लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर आएगा 15। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। ऐसे बच्चों आप यहाँ पे करोगे, अगर मैं इसको नीचे करूँ, आप सेम चीज़ यहाँ पे करोगे, आपका 24 है और 24 में आपको 16 ऐड करना है, तो एडिशन वाला सवाल है, तो एडिशन कर लोगे। आप नीचे जो एडिशन में होता है वो ड्रॉ करो लाइंस, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आया। अब 10 का जो ये राइट वाला पोर्शन है वंस वाला, वो आप यहाँ लिख दो, और जो आपका टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ लिख दो। तो 1 + 2 कितना होता है, 3, और 3 + 1 कितना होगा, 4, तो 40 हो गया बच्चों आपका आंसर। अब हम इसका देखिए, तो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, फैंटूश हैड 64 रुपीज़, ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। तो फैंटूश के पास 64 रुपीज़ थे, उसने 39 रुपीज़ स्पेंड कर दिए फेयर पे, मेले में, तो बताओ कितने रुपए उसके बाद बचे। तो देखो बच्चों, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एक बोरो लेंगे, तो ये हमने यहाँ से बोरो लिया, तो ये बन गया 5 और ये हो गया 14, क्योंकि हम एक बोरो लेंगे तो ये 14 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 - 1 कितना होगा, 5, तो ये 5 बन गया। अब हम 9 से लेके 14 तक लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो 10 11 12 13 14, तो ये कितनी लाइंस हुई बच्चों ने काउंट कर लो, तो लाइंस हुई 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और यहाँ पे 5 - 3 है, तो 5 - 3 है, तो 5 - 3 तो कर ही सकते हो बच्चों, 3 से लेकर 5 तक लाइन ड्रॉ कर लो, तो 4 5, कितनी लाइन बनी बच्चों आपकी, ये 2 1 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दो, तो उसका आंसर होगा 25। सो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे आप प्रेस कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और क्योंकि मैं ऐसे आपके पास वीडियो लाते रहूँगा रोज रोज मैथमेटिक्स की, तब तक के लिए बच्चों बाय और पढ़ते रहिए, टेक केयर।